हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है अभी नो कांटेक्ट है, तो वो अब आपसे बात करना चाहते हैं और आपके पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ऐसा भी है। और काफ़ी ज़्यादा वो अभी रोमांटिक भी दिखाई दे रहे हैं और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते गाइस। वो अभी भले आपसे दूर हुए थे, लेकिन अब वो आपसे अलग नहीं रहना चाहते। वो आपके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी है। और जो आपके पर्सन है गाइस, ये आपको लेकर कंफ्यूज भी हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई और है, ऐसा इनको लगता है। और कई बार इनको ये महसूस होता है गाइस कि आप जो इनका समय है वो किसी और को दे रहे हैं और किसी और को भी आप ज़्यादा, किसी और की केयर कर रहे हैं, किसी और को की ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं अभी, ये इनको लगता है। आप भले ही ऐसा दिखाते हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके लाइफ में इनके अलावा भी कोई और है, ये आपके पर्सन को लगता है। और आप ऐसे इंसान हैं गाइस कि हर किसी की मदद करते हैं और कितने भी परेशान रहें आप, ऐसा है कि आपके फेस पे स्माइल होती है। तो ये सब देखते हैं जब ये कि आप इतने ज़्यादा खुश कैसे रह लेते हैं। ये आपकी लाइफ में ना भी रहें, जैसे कि अभी आपसे अलग हैं, तो फिर भी आप खुश रहते हैं, ये इन्हें समझ में आता है। तो ऐसा है, तो आपकी लाइफ में कोई और है, ये इन्हें लगता है। आप ऐसे इंसान हैं जो कितना भी परेशान रहेंगे, आपके फेस से स्माइल नहीं जाती। तो इस वजह से इनको शक होता है। और आपके पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आपके साथ वो होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता और जितनी भी परेशानियां उनके साथ रहें वो सब भूल जाते हैं। आप ऐसे इंसान हो कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी को भी सैड नहीं रखते। आपके साथ कोई रहेगा तो वो भी खुश रहेगा, ऐसा है। तो ये वही इनके साथ भी होता है। ये आपके साथ इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि ये कितने भी परेशान रहें इनको खुश कर देते हैं। तो ये आपके साथ खुश रह पाते हैं, इस वजह से ये भी चाह रहे हैं कि आपसे बात करें और आपकी तरफ आप बढ़ें। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं और ये चाहते हैं कि आप भी प्रैक्टिकल हों इन्हीं की तरह। लेकिन आप ऐसे हैं कि इमोशनल हैं और आप यही चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहें, आपको छोड़कर कहीं ना जाएं और फ्यूचर में आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं इनके साथ आपकी फैमिली हो। लेकिन आपके पर्सन का ऐसा है कि वो आगे का नहीं सोचते। वो ऐसा उनका रहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, आप इनका साथ दो, बस इनको ये चाहिए। और फ्यूचर जो आप इनके साथ देखते हैं वो ये नहीं देखना चाहते। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं, अब आपको समझा पाना मुश्किल है, ये आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। और ये अब कुछ भी बताना चाहेंगे आपको, आपको समझाना चाहेंगे जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ उस बारे में, तो आप समझने वाले नहीं हो, ये भी इन्हें लगता है। और आपकी डिमांड भी अब बढ़ गई है, ये आपके पर्सन को लगता है। पहले तो आप जैसा चलता था चलाते थे, आप भी इन्हीं की तरह जैसे ये इंजॉय करना चाहते हैं और आगे का नहीं सोचते, ऐसे उस समय आप भी थे। लेकिन अब आप में बदलाव आया है, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत टाइम से ऐसा है कि आगे बढ़ चुका है ना, बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, तो अब रिश्ता आगे बढ़ चुका। तो अब आप चाहते हैं कि फ्यूचर इनके साथ अब आप देखने लगे हैं, आप चाहते हैं ये कमिटमेंट दें, आगे के बारे में कुछ सोचें। लेकिन ये इंसान अभी भी वैसे ही हैं, ये आगे का नहीं सोचते। इनका यही है कि अभी जो चल रहा है चलने दो, इंजॉय करो बस। तो वैसे ही अब आप नहीं हैं, पहले तो ऐसा ही था आपका भी कि आप भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन अब आप जो सोचने लगे हैं और इनसे कहने लगे हैं, तो इनको लगता है आपकी डिमांड बढ़ गई है और आप समझते नहीं, इनकी प्रॉब्लम को आप नहीं समझते कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो अगर आपसे ये बात करेंगे भी तो आपको ये कैसे समझाएंगे, ये इन्हें लगता है, क्योंकि आप मानने वाले नहीं हो। आपका तो वही है कि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, आप इनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जो कि ये करना नहीं चाहते। तो इनको यही लगता है कि अगर ये आपसे वही बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, तो फिर वही बात होगी।
और ये अपनी प्रॉब्लम आपको बताएंगे तो आप समझने वाले नहीं हो। और जो अभी आपके पर्सन है गाइस, ये अपना बचाव कर रहे हैं। ये जो आपसे दूर हुए हैं इसकी वजह यही है कि अपना बचाव कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इनका नाम खराब हो सोसाइटी में, क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसे इंसान हैं जिनको सोसाइटी में लोग जानते हैं, इनका नाम है, ठीक है। तो ये नहीं चाहते कि इनकी इमेज खराब हो। ये नहीं चाहते कि इनको कोई भी बुरा कहे या इनको कोई भी ऐसे इनके कैरेक्टर पर उंगली उठाए, ये सब ये नहीं चाहते। तो इनको लगता है अगर ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, एंजॉय करने तक तो सही है, लेकिन जो फ्यूचर वाली बात है तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये इन्हें लगता है। ये फैमिली से भी डरते हैं, सोसाइटी से भी डर रहे हैं। तो इस वजह से ये अभी देखिए अपने आप को ऐसा है कि सेफ कर रहे हैं। ये अपने बचाव में भी लगे हुए हैं, इस वजह से आपकी तरफ नहीं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अब आप बदल चुके हो, अब आप पहले की तरह नहीं हो। अब आप ऐसे हो गए हो कि फ्यूचर की बात करते हो, आप इनसे चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि बताएं कि आगे क्या करेंगे। आपको टाइम पास अब नहीं करना है। लेकिन ये इंसान का ऐसा है कि ये तो आगे के बारे में सोचते नहीं, और इनको यही लगता है कि अगर आगे की बात ये करते भी हैं तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना। ये इनके दिमाग में चलता है। ये संघर्ष नहीं कर सकते, ये अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते, समाज में इनका नाम खराब हो जाएगा, ये सब इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, अभी अपने आप को आपसे जो दूर रख रहे हैं उसकी वजह यही है कि अपना बचाव कर रहे हैं। ये अपना इमेज खराब नहीं करना चाहते, अपना नाम खराब नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसे इंसान हैं। और ये जो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं इसकी वजह यही है कि जो ये अभी परेशान है ना, तो इनको मालूम है कि आपके साथ अगर ये रहते हैं तो इनको खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, तो बस उसी लिए ये आना चाहते हैं। लेकिन आगे की बात अगर आप करेंगे तो ये फिर भाग जाएंगे, ऐसा भी है। और आप में जो बदलाव आया है गाइस, उससे भी ये इंसान डर रहे हैं। उनको लगता है कि आप इनको नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि आप देखिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो आप इनके साथ टाइम पास तो अब करना नहीं चाहते, और इनको लगता है कि आप अब ऐसे हो गए हो कि आपके दिमाग में यही बात रहती है, आगे के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। तो आप इनको नुकसान भी पहुंचा सकते हो, ऐसा इनको लगता है। अगर ये ना कह देते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं, या आप साफ साफ कह देते हैं कि आगे कुछ नहीं हो सकता, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, तो आप अब इनको नुकसान भी पहुंचा सकते हो, ये इस इंसान को लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तो ये इस वजह से भी आपसे डरते हैं। और जब ये सब ये सोचते हैं तो इनको लगता है कि आपसे दूर रहना ही ठीक है। देखिए, आपसे प्यार तो ये इंसान आज भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्यार ये आपसे करते हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटी कोई और है, ये भी आप समझ लीजिए। और ये चाहते हैं आप इस बात को समझो कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं। अब थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ, या इनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, कोई ना कोई इंसान तो है यहाँ पर थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से ये इंसान की प्रायोरिटी वही है, वो थर्ड पार्टी है। प्यार ये आपसे करते हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी वो थर्ड पार्टी है। उनको ये हर्ट नहीं कर सकते, उनको ये नहीं छोड़ सकते, उनके लिए इनकी जिम्मेदारियां हैं, ये सब इन्हें लगता है। और इनको लगता है कि यही बात आप नहीं समझते कि ये जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। और आपके साथ ऐसा है गाइस कि आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट तो हुए हो इस इंसान से, और आप फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस वजह से जो अभी आपकी ज़िंदगी है, जो प्रेजेंट लाइफ है, इसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी है आपके साथ। और आपको ये भी लगता है गाइस कि आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उन दोनों की लाइफ अच्छी चल रही है, और आप जैसे कि स्टक हो गए। आप ना आगे बढ़ पाए, ना आप पास्ट को भूल पा रहे हैं। आप एक ही जगह पे अटके हैं, आपको लगता है कि ये इंसान शायद आपकी तरफ बढ़ जाए, तो आप ये सब सोचते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी और को भी नहीं आने देना चाहते, आप इनका वेट कर रहे हैं। तो आप जैसे स्टक हो गए, और आपको ये लगता है कि ये इंजॉय कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी के साथ। और आपको ये भी लगता है गाइस कि ये इंसान आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, आपको ऐसा है कि हर्ट तो करे ही हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि इनकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। ये इंसान का व्यवहार ही ऐसा है। और ऐसा है कि ये आपकी कदर करनी चाहिए तो आपकी कदर इन्होंने नहीं की, ये भी आपको लगता है। आपको लगता है कि सिर्फ ये इंसान आपका यूज़ करने आया था, चाहे वो पैसों के लिए हो या जो भी है, आपको पता है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपके पास आए थे, ये आपको लगता है। लेकिन इनको साथ देना है उस थर्ड पार्टी का, ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है कि आपका सिर्फ इस्तेमाल करने आए थे और कुछ भी नहीं था।
और ये जो आप स्टक हैं गाइस, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि इंसान जो है, आपके जो पर्सन हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से आप अटके हुए हो, इनको छोड़कर आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इनकी जो लाइफ में ग्रोथ हुई है, इसकी वजह आप ही हो। आपकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाए हैं, आपकी वजह से आगे बढ़ पाए हैं, तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। और इनके ये जो मैनिफेस्ट करते हैं, हो सकता है स्पेल वगैरह भी कुछ है, तो जिसकी वजह से आप अटके हुए हो, आपका ध्यान इनकी तरफ से नहीं हट पाता है, यह इंसान आपको रोक कर रख रहे हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, इनकी लाइफ में देखिए हैप्पीनेस है और सब कुछ सही चल रहा है, ये ट्रैवल भी कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई गड़बड़ी नहीं है, अपने पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इनको अभी कोई परेशानी भी नहीं है। तो इनका यही है कि ये तो अपनी लाइफ में खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ इनके साथ सही है, ये आपको अटका के रख रहे हैं, ये गलत है। आप अपनी लाइफ में इन्हीं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, आप चाहते हैं मूव ऑन करना, कर नहीं पा रहे हैं। और इनका ऐसा है गाइस कि ये आपका साथ भी नहीं दे रहे और आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ये गलत बात है। या तो फिर ये आपका साथ दें, जब ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में रहो, तो आपका साथ भी तो इनको देना पड़ेगा, और थर्ड पार्टी का तो पूरा साथ देते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और आपके साथ ऐसा है कि आपके साथ फ्यूचर भी नहीं देखते, और जब आप कुछ कहें, आगे की बात करें, तो फिर आपको छोड़कर भाग जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर इनको यही लगता है कि जैसा चल रहा है चलने दो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी की भी लाइफ है, अगर आप उनकी लाइफ में आए तो आपको पूरी तरह से साथ देना होगा, लेकिन इस इंसान को यही तो नहीं करना है। और इस इंसान के दिमाग में ये भी है गाइस कि ऐसा है कि ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इनके हिसाब से चलो, ये जैसा कहें वैसा आप करो, इनको खुश रखो, इनको प्यार दो, और इन्हीं की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, आप किसी और के बारे में ना सोचें। ये इस इंसान के दिमाग में चलता है कि आपको अपने कंट्रोल में ये रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं। और इनका वही है गाइस कि ये आपकी लाइफ में आ तो जाएंगे, लेकिन आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, इनकी सारी बातें माननी पड़ेगी। ये इंसान चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये वापस आने को तैयार हैं, पर आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, ऐसा ये चाहते हैं। और आपको यही बात तो नहीं चाहिए, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है, इन्होंने आप ऐसा है कि आपसे जो भी फ़ायदा मिल रहा था ये लेते रहे हैं, बदले में तो आपको कुछ मिला है नहीं। आप उसके बाद भी ऐसा हुआ कि आप हर्ट हुए, आप परेशान हुए, और ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो अब आप ये सब नहीं चाहते, आप इनके कंट्रोल में रहना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप इनकी बात मानेंगे वो ठीक है, लेकिन इनको भी आगे आपका साथ देना पड़ेगा, जो आप चाहते हो ये इन्हें देना पड़ेगा। और ये इंसान का ऐसा है कि नहीं, ये आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपको इनके हिसाब से चलना है, तो ये आपका साथ देंगे, ये इनकी सोच है। तो अभी तो वही है गाइस कि ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप चाहकर भी इनको ना छोड़ पा रहे हैं, ना अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आप इन्हीं के लिए बैठे हुए हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो समझ गए गाइस, तो यही रीडिंग है। और आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।